अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, कुर्सी पर नमाज पढ़ना, चेयर पर नमाज पढ़ना कैसा है और कौन नमाज पढ़ें, कौन नमाज कुर्सी पर न पढ़ें। कुर्सी को अगर जमात के साथ पढ़ रहे हैं तो जमात में कुर्सी कहाँ रखी जाए, सफ़ के बीच में रखी जाए, किनारे पर रखी जाए, किस तरीके की कुर्सी हो। आइए इन तमाम चीज़ों को आप जान लें, अपनी मालूमात में इजाफा कर लें। अब इसकी गुजारिश करूँगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो नाज़रीन मोहतरम, कुर्सी पर नमाज पढ़ना सबसे पहली चीज़ तो ये कि क्या सही है या नहीं। याद रखें कि आजकल एक फैशन बना हुआ है, मसाजिद के अंदर कुर्सियाँ रखी रहती है, चेयर्स होती है, जो आया वो कुर्सी पर जो है ले लेता है और उस पर बैठकर नमाज पढ़ना शुरू कर देता है। बाद लोगों को देखा गया वो अच्छे खासे हैं, चल फिर सकते हैं, उठ बैठ सकते हैं, मगर मस्जिद में आने के बाद वो उनको कुर्सी चाहिए और वो कुर्सी ही पर बैठकर नमाज अदा करते हैं। याद रखें कि सबसे पहली चीज़, अगर कोई उज़्र है और ऐसा उज़्र हो कि जो क़याम नहीं कर सकता, यानी खड़े नहीं रह सकता, रुकू और सुजूद नहीं कर सकता, वो शरीयत की नज़र में माज़ूर है। अब ऐसे शख्स को शरीयत ने इजाज़त दी है कि वो खड़े होकर नहीं पढ़ सकता तो बैठकर नमाज को अदा करें और रुकू और सुजूद को इशारे से करें। हर कोई कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ेगा तो याद रखिए उसकी नमाज दुरुस्त नहीं होगी। वो खड़े होने पर कादिर है, वो बैठने पर कादिर है, वो रुकू सुजूद कर सकता है, तो उसके लिए ज़रूरी यह है कि वो कुर्सी पर न पढ़ें और यूं ही वो नमाज को अदा करें। तो अब देखें कि अगर कोई खड़े होने पर कादिर नहीं है, क़याम नहीं कर सकता, रुकू और सुजूद नहीं कर सकता, तो अब उस वजह से शरीयत ने उसे इजाज़त दी कि वो कुर्सी पर बैठकर अब नमाज अदा करे और रुकू और सुजूद इशारे से करें। और अब कुर्सी कहाँ रखी जाए, तो याद रखें कुर्सी को हत्तल इम्कान ये कोशिश करें कि जो सफ़ें लगाई जाती है तो सफ़ों से मुत्तसिल जो किनारे होते हैं दाएं या बाएं जानिब, वहीं पर कुर्सी को लगाया जाए और वहाँ पर वो शख्स बैठकर नमाज को अदा करें। अब अगर ऐसा मामला है कि दाएं और बाएं तरफ सफ़े लंबी है या नमाजियों की तादाद कम है, अब उसे मालूम है कि एक सफ़ भी मुकम्मल नहीं होने पाएगी, या एक सफ़ मुकम्मल हो गई है, वो शख्स लेट आया, अब वो दूसरी सफ़ में है और उसे मालूम है कि दूसरी सफ़ भी मुकम्मल नहीं होने पाएगी, तो अब उस शख्स के लिए हुक्म यह है कि वो बीच में जहाँ पर वो आया है वो वहीं पर बीच में कुर्सी को रख दें और उसी पर बैठकर वो नमाज को अदा कर लें। किनारे पर न रखे, इसलिए कि अब किनारे पर रखेगा तो कतई सफ़ हो जाएगी, वहां तक सफ़े जानी नहीं है, तो अब वहां पर रखना कोई मतलब का नहीं रहा, उससे कतई सफ़ हो जाएगी। तो अब वो बीच ही में रख लें और वहीं पर बैठकर वो नमाज को अदा करें, किनारे पर कुर्सी को न लगाए। लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि कुर्सी कैसी हो, तो ख्याल रखें कुर्सी बहुत ज़्यादा भारी भरकम लंबी चौड़ी ना हो, बल्कि कुर्सी ऐसी हो जो ज़्यादा जगह न ले, आम सी कुर्सी हो जिसमें जो ज़्यादा जगह न लेने वाली हो, वो शख्स आराम से बैठकर नमाज को अदा कर सकता हो। ऐसी कुर्सी, ऐसी चेयर को इस्तेमाल में लाए और नमाज को अदा करें। तो इस तरीके से चेयर पर बैठकर जो हज़रात नमाज अदा करते हैं वो इस बात का ख़ास तौर से ख्याल रखें, सही तरीके से नमाज को अदा करें। अल्लाह सबकी नमाज़ों को कबूल फरमाए, आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।